शुरुआत कब हुई किसी को नहीं पता, पर उससे पहले क्या कुछ था ही नहीं। न रोशनी, न अंधकार, न देव, न दानव, न त्रिदेव तक का नाम, केवल एक अंतहीन मौन जो स्वयं को भी सुनने से डरता था। फिर एक पल जो पल नहीं था, उस मौन के भीतर हल्का सा कंपा, और दुनिया ने पहली बार ध्वनि को जन्म लेते देखा। वह नहीं, उससे भी पुराना, इतना प्राचीन कि ऋषियों ने उसे लिखने का भी साहस नहीं किया। हरिण, यही नाद था सबका आरंभ, यही चेतना, यही देवी, यही सृष्टि की पहली सांस। पर यह कहानी देवताओं की नहीं, उनसे पहले की है, जब शक्ति ने स्वयं को देखा भी नहीं था और समय भी उत्पन्न नहीं हुआ था। त्रिलोकी के निर्माण से पूर्व न काल था, न दिशा, न गति, न द्रव्य, न ब्रह्मा, न विष्णु, न महेश, यहाँ तक कि शून्य भी नहीं, जिसे बाद में परब्रह्म कहा गया। वह कोई सत्ता नहीं थी, बल्कि अनुभूति रहित निरंतर अनंत मौन। उसी निरंतर मौन में अचानक आखिरी बार स्पंदन हुआ, क्योंकि मौन भी अपनी चरम सीमा पर केवल मौन नहीं रह सकता। उस स्पंदन से निकला आदिमनाद, पहला स्वर, नहीं उससे पहले का, जिसे किसी ऋषि ने लिखने का साहस नहीं किया। ह्रीं, यही नाद पहली चेतना बना, एक उज्ज्वल, असीम, पर अभी भी अनाकार देवी स्वरूप। उसे बाद में नाम दिया गया आद्या, महाशून्य, मूल प्रकृति, महामाया। पर वह स्वयं को देख नहीं पा रही थी, क्योंकि द्वैत नहीं था। इसलिए उसने अपना पहला विभाजन किया, एक चेतना पुरुष तत्व, दो ऊर्जा स्त्री तत्व। यह विभाजन ही सृष्टि का पहला दृश्य कहलाया। ऊर्जा का रूप धारण करते ही उस चेतना ने पहला प्रश्न किया, मैं कौन हूँ? प्रश्न के जन्म का अर्थ था मन का जन्म। मन से विकल्प आया, विकल्प से इच्छा, और इच्छा से लीला। यहीं से प्रकृति ने स्वयं को रूपों में बांटना शुरू किया। आद्या ने ध्यान किया, और अपने ही ध्यान से माया प्रकट की, जो ना झूठ है न सत्य, बस अनुभव। माया ने स्वप्न रचा, स्वप्न में पहला रूप बना तेज अग्नि, तेज से प्रकाश, प्रकाश से दिशा, दिशा से गमन, और गमन से काल सक्रिय हुआ। अब समय बहा, और महाशून्य पहली बार जगत का अनुभव करने लगा। सृष्टि में गति तो थी, पर धारक न था। इसलिए आद्या ने अपने को फिर विभाजित किया। एक, अदिति अनंत आकाश माता, दो दिति सीमा, अंत, माप, मृत्यु। अदिति से देवत्व, दिति से असुरत्व उत्पन्न हुआ। पर यहाँ देव असुर शत्रु नहीं थे, वे दोनों ऊर्जा के दो ध्रुव थे, एक अनंत, दूसरा सीमाबद्ध। ऊर्जा ने आगे विभाजन किया और सोमरस उत्पन्न किया, न चंद्र न पेय, बल्कि जीवन का वह ज्योति तरल, जिससे पहला मनुष्य कल्पित चेतन शरीर बना, मनु भी नहीं। उससे पहले उसे कहा गया मानस, क्योंकि वह माया और मन का योग था। मानस ने पहली बार आद्या से पूछा, क्या मैं स्थायी हूँ? और देवी ने मुस्कुराकर कहा, तुम वही हो जो स्वयं को अनुभव करते हो। यही अहं का जन्म था, न अपराध न पाप, सिर्फ पहचान। अब जब चेतना, मन, समय, माया, दिति और अदिति अपनी अपनी भूमिकाएं निभाने लगे, तब तीन तत्व सबसे उच्च आवृत्ति पर प्रकट हुए। एक, सत्य अस्तित्व, जिसने ब्रह्मा तत्व को जन्म दिया। दो, स्थित पालन, जिसने विष्णु तत्व को जन्म दिया। तीन, संहृत विघटन, जिसने महेश तत्व को जन्म दिया। त्रिदेव पैदा नहीं हुए, वे तीन शक्तियों के स्थायी रूप बने। महामाया ने घोषणा की, इन तीनों में मैं निहित रहूंगी, पर किसी में समाहित नहीं होंगी। यही कारण है शक्ति त्रिदेवों की जननी भी है, और उससे परे भी। जब गति चरम पर पहुंची, तब काल भी थकने लगा। तब आद्या ने स्मरण कराया, तुम प्रवाह हो, पर युगांत पर मैं तुम्हें स्थिर कर दूंगी। उसी को कहते हैं अकाल। अकाल इक्वल समय का अंत, महाकाल इक्वल समय का भक्षण, शिव इक्वल उस अंत का द्वार। इसलिए शिव महाकाल के प्रतीक हैं, पर महाकाल स्वयं समय से पूर्व की शून्यता है। देवी पहले हैं, देव बाद में। समय चेतना की इच्छा से जन्मा। त्रिदेव ऊर्जा के तीन स्थायी आयाम है। माया न भ्रम है, न झूठ, वह अनुभव का माध्यम है। अकाल अंतिम मौन है, जहां सब कुछ विलीन होकर फिर उसी आदिम नाद में समाहित हो जाता है। ह्रीं, यह थी आज की धारा कर्म, ज्ञान और अनंत सत्य की। याद रहे, सृष्टि बदलती है, समय बहता है, पर कर्म अपनी गूंज कभी नहीं खोता। फिर मिलेंगे एक और प्राचीन रहस्य के साथ। मैं हूं कर्माधारा, जहां कथा नहीं, चेतना बोलती है।